हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग को कवर करने का, दैट इज योर मैकमिलन बुक। इसको हम जल्दी से और इफेक्टिव तरीके से कैसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इसी बुक को अगर आप मेन सोर्स मान के चल रहे हैं और आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बुक को आप अगर पूरा पढ़ने बैठेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और इफेक्टिवनेस भी नहीं आएगी, बिकॉज आप एक लेवल तक आप याद कर सकते हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैमिंग का भी है स्कोप। कुछ कुछ चीज़ों में आपको कुछ चीज़ें याद करनी ही करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप पूरी बुक को रटने बैठ जाएंगे तो फिर कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इस बुक को हम इफेक्टिवली कैसे कवर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको लिस्ट ऑफ चैप्टर्स भी प्रोवाइड किया है कि कौन से चैप्टर्स पढ़ के आप ये पेपर में 50+ मार्क्स ले सकते हैं। उसके लिए हमारी एक 25+ लेक्चर्स की सीरीज भी चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे अगर खुद से बुक पढ़नी है। स्टिल सिलेक्टिव रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सारे के सारे चैप्टर्स मत पढ़िए, अराउंड 55 चैप्टर्स हैं। जैसे एक चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन, उसमें से कुछ खास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा हो तो भी 5-10 मिनट से ज्यादा उस चैप्टर को देने की जरूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिन्हें पढ़ना जरूरी है। अगर आप सारे के सारे चैप्टर करेंगे तो भी आप कवर नहीं कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं मॉड्यूल कोई ड्रॉप कर पाऊं तो आप ए और बी पे ज्यादा ध्यान देके सी और डी पे कम फोकस कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सी मॉड्यूल के अंदर, जैसे एनपीसीआई वाला चैप्टर है, वो आप कवर कर सकते हैं। और आप सिर्फ जो मॉड्यूल डी की ग्लॉसरी है, कीवर्ड्स है, सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। और आप पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ ए और बी चैप्टर पे दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है इस बुक को रीड करने के लिए सिलेक्टिव रीडिंग, के सारी बुक नहीं रीड करनी है, सिर्फ कुछ चैप्टर्स को हमें रीड करना है और उन चैप्टर्स में से भी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। इन चैप्टर्स में से सिलेक्टिव रीडिंग कैसा होगा? सबसे पहले हर चैप्टर के एंड में जो कीवर्ड्स दिए हैं आपको उन्हें पढ़ना है। आप उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए और उन कीवर्ड से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपके चैप्टर में दिए हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए। जैसे अगर आपके बुक में दिया है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, कीवर्ड्स में लिखा है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, तो चैप्टर में जाओ और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ने वाला है, उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करिए, फिर आप एमसीक्यूज पढ़िए। एमसीक्यूज जो बुक में दिए हैं सारे के सारे करने हैं। रिकलेक्टेड क्वेश्चन जहां से भी मिले आपको वो करने हैं और उन क्वेश्चंस में से आपको देखना है कि किस एरिया में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका काफी टाइम पहले सिर्फ डेडिकेटेड होना चाहिए सिलेक्शन में कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? पहले चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो, कीवर्ड्स में से आइडेंटिफाई करो कहाँ का टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ लो। फिर आपने एमसीक्यूज किए और आपने एमसीक्यूज पढ़े, एमसीक्यू कहाँ से पूछा गया चैप्टर में से, उस पोर्शन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। जिसमें से ज्यादा एमसीक्यूज पूछे गए हैं उस पोर्शन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके, उसके बाद आपको ना ज्यादा ईयर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है कि ये इस ईयर में लागू हुआ था, उस ईयर से स्टार्ट किया था, उन चीजों को नहीं करना है। जो चीजें डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं उन्हें आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए ज्यादा। आपको पता होना चाहिए हाइपोथिकेशन का क्या मतलब है, मॉर्टगेज का क्या मतलब है, प्लेज का क्या मतलब है। आपके एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो, अगर आपने एक बार याद कर लिया कि ये ईयर 1983 में हुआ था, आपको दूसरे दिन भूल जाएगा। लेकिन अगर आप विद एग्जांपल ये याद कर ले कि हाइपोथिकेशन क्या होता है, प्लेज क्या होता है, मॉर्टगेज क्या होता है, कहीं पे थोड़ा लिख के रख लीजिए या मार्क करके रख लीजिए, तो फिर आप ज्यादा टाइम याद कर पाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको मार्क्स भी दिलवाएंगे पेपर के अंदर। तो ये एक तरीका हो सकता है कि कॉन्सेप्ट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जरूर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, उसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं, आने के भी चांसेस है। डेटा कस्टमर रिलेशनशिप है, वो आता रहा है, आने के भी चांसेस हैं आगे जाके। और बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है। तो इन पे काफी सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को आपको जरूर ध्यान से करना है। उसके बाद कई बार आपने स्पेशली एक हमारा चैप्टर है लॉस को लेके,
कि जो भी हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, सरफेसी है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, उनको लेके एक 50-60 पेज का चैप्टर है। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ने लगे तो 4 दिन निकल जाएंगे, 5 दिन, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट तो है ही है जॉब के साथ। तो उस चैप्टर में आप क्या करेंगे, आपने ये जो तरीका है सारे चैप्टर पे लागू होगा, स्पेशली जो बहुत लंबे चैप्टर्स हैं। तो आपने जैसे कॉन्सेप्ट उठाया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का, अब आइडेंटिफाई करना सीख जाइए एक बार। पहली बात आपके दिमाग में आना चाहिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है, किस चीज के लिए है, इसके पास क्या पावर है, इनके क्या पिलर्स हैं, मेन चीजें आइडेंटिफाई करिए। उसमें आगे प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे प्रोसेस चलता है, पहले नोटिस भेजो, फिर वो नोटिस का रिप्लाई करता है बोरोवर। अब ये प्रोसेसेस पे आप ध्यान मत दीजिए। पहली बात, बहुत लंबा पार्ट होगा, हार्डली एक क्वेश्चन आएगा, आप 5 दिन लगा के एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको सिलेक्टिवली रीडिंग करनी है और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, बेसिक एक्ट्स पे ध्यान देना है, पूरे प्रोसेस नहीं करने हैं। अब एक लोन वाला चैप्टर है, पर्सनल लोन्स वगैरह, उसमें अब ये दिया हुआ है कि लोन का प्रोसेस कैसे चलता है। अब आप लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं, आपको ये बेसिक चीजें तो आती ही हैं कि लोन का प्रोसेस कैसे काम करता है, एप्लीकेशन आती है, फिर जाती है, आप अप्रूव करते हैं, सबमिट होता है सारे डॉक्यूमेंटेशन। तो वहां पे आपको प्रोसेसेस याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का प्रोसेसेस आपको याद नहीं करने बैठना है। जहां पे एग्जांपल दे रखी कि आपका लोन का प्रोसेस कैसे काम करता है, आपका इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस कैसे काम करता है, और ये सब चीजें नहीं करनी है। ग्लॉसरी वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। कहीं किसी चीज के टाइप्स दिए हैं, टाइप्स पे ध्यान दीजिए। इस तरीके से क्रक्स यही है कि आपको सिर्फ सिलेक्टिवली रीड करना है इस बुक को, पूरी बुक को रीड नहीं करना है। तो सबसे पहले बुक खोलेंगे, क्या करना है, चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकलेक्टेड क्वेश्चंस, कीवर्ड्स के बेसिस पे देखना है कि चैप्टर में क्या क्या पढ़े, एमसीक्यूज के बेसिस पे देखना है चैप्टर में क्या क्या पढ़ा जाए, और जहां पे डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें आपको ध्यान से करना है। फिर उसके बाद कितना भी इस बुक को पढ़ लीजिए, आपको ये पता है कि बहुत सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, काफी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की गई हैं। तब वहां पे आपकी हेल्प कौन करेगा, यूट्यूब एंड गूगल। सिर्फ हमारा ही इंस्टीट्यूट नहीं, कहीं से भी आपको, जहां से बढ़िया आपको रिसोर्स मिलता है, आपको नहीं समझ आ रहा कि मॉर्टगेज और हाइपोथिकेशन में क्या डिफरेंस है, जस्ट यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गूगल इट। और उससे भी इजी है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, हमारी भी सीरीज हैं, और जहां से भी आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा सही से समझ आता है, तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। आप जितनी हो सके मैराथन क्लासेस लगाइए, जहां जहां से जो मिलता है आप वहां से पढ़िए, और यूट्यूब और गूगल की आप मदद ले सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए भी। इवन सिर्फ जैब एग्जाम की प्रिपरेशन वाले चैनल्स नहीं हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा रहे हैं, जिनका जैब से लेना देना नहीं है। अगर आप मॉर्टगेज के टाइप्स पढ़ने जाएंगे ना, तो बहुत सारे चैनल्स होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से हिंदी में, इंग्लिश में, हर तरीके से समझाया हुआ है कि मॉर्टगेज क्या होता है, डेटा कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है। तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं, यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। जहां पे भी आपको लग रहा है कि मैंने रीडिंग कर ली, मुझे कुछ नहीं समझ आया कि इसका क्या मतलब है, गूगल करिए, यूट्यूब पे देखिए, और बस कॉन्सेप्ट पढ़ के क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। लेकिन ये नहीं कि गूगल चलाए तो फिर आप चलाते ही, यूट्यूब चलाए तो एक वीडियो से दूसरी से तीसरी वीडियो पे आप चलते जा रहे हैं और बुक को भूल गए। नहीं, बुक को ध्यान में रखते हुए जो बुक में से नहीं समझ आ रहा है, आप फिर अपना इंटरनेट का मदद लेंगे वहां पे। इस तरीके से आप अपनी बुक को जो है इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट नीड टू रीड ऑल द 55 चैप्टर्स टू क्लियर दिस एग्जाम। हमें 50+ मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप जितना सिलेक्टिव रहेंगे, कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप 55 की जगह 30 चैप्टर्स भी अच्छे से करके जाते हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं क्लियर करने के, रादर के 55 कर लिए लेकिन अच्छे से नहीं किए। तो सिलेक्ट दोस 30 चैप्टर्स, एंड इन दोस 30 चैप्टर्स सिलेक्ट व्हाट यू हैव टू रीड। आपकी हेल्प करने के लिए हमारा चैनल तो है ही है, हमने आपको लिस्ट भी प्रोवाइड की है कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल रहता है, नई नई वीडियोस आती हैं स्ट्रैटेजीज को लेके, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं उनको लेके, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। जहां से आपको बेस्ट लगता है, आपको हेल्प लेनी है इस बुक को कवर करने के लिए। डोंट गो आफ्टर के करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, आपके हार्डली 2-3 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स के,
बट आप महीनों के करंट अफेयर्स पढ़ लें, वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए। तो इस तरीके से आप सिलेक्टिव रीडिंग करके, स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए कि अगर आप अपने ऑफिस के अलावा दिन में 2 से 3 घंटे दे पा रहे हैं, तो वो 2 से 3 घंटे एकदम सही निशाने पे लगने चाहिए कि जो पढ़ना है एक्स्ट्रा आप ना पढ़ें, जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ें। कि आज आपने 2 घंटे लगाए तो उन 2 घंटों से आपके 4 क्वेश्चन पेपर में बनने चाहिए। इस तरीके से आप इस बुक को कवर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दिस नंबर एंड यू कैन ऑल्सो सेंड एन ईमेल एट hello@edutab.co.in। अगर आपकी कोई और सजेशन है, किसी और प्रकार के आप वीडियोस चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट।